हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असै एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे रक्षाबंधन पर निबंध। तो आइए देखते हैं कि रक्षाबंधन पर निबंध हम किस प्रकार लिखेंगे। तो रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला बंधन, मतलब धागा। तो रक्षा धन बंधन मतलब रक्षा करने वाला बंधन। तो रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व पर, इस त्योहार पर क्या होता है, बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जो होता है वो जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देता है। तो ये जो त्यौहार है वो श्रावण माह मतलब सावन के महीने की पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू तथा जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो राखी का त्यौहार जो होता है भाई बहन को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। राखी का पर्व मुख्य रूप से कहाँ होता है, भारत तथा नेपाल, मलेशिया तथा अन्य देशों में भी बनाया जाता है। तो भारत में तो बहुत अधिक बनाया जाता है, इसके अलावा नेपाल, मलेशिया और अन्य देशों में भी बनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, बाज़ारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या है, रक्षा करने वाला बंधन, धागा। और ये जो पर्व है वो भाई बहन का पर्व है। जो बहनें होती हैं वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, और जो भाई होते हैं वो उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। और ये त्यौहार सावन के महीने की पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदुओं और जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो राखी का जो त्यौहार है भाई बहन को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है, और जो त्यौहार है ये भारत, नेपाल, मलेशिया और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। और इस दिन बाज़ारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है। लोग बहुत अधिक मिठाइयाँ खरीदते हैं, इस दिन राखी लेते हैं। तो इस दिन बाज़ारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। तो जो ये त्यौहार है उसको राखी या श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार से संबंधित एक कहानी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कहानी है हुमायूं और रानी कर्णावती की। तो कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने क्या किया था, हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी सहायता की गुहार लगाई थी, मदद की गुहार लगाई थी। जिसके बाद हुमायूं ने रानी कर्णावती की मदद करने का फैसला लिया था। तभी से जो ये त्यौहार है रक्षाबंधन का वो मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते को ख़ास तौर पर रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में याद किया जाता है। तो तभी से मज़हबों की दीवार से ऊपर उठकर बने इस भाई बहन के रिश्ते को ख़ास तौर पर रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में याद किया जाता है। तो इस दिन सभी बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं और इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो क्या बताया कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको राखी या श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित एक कहानी है जो कि हुमायूं और कर्णावती की है। तो कर्णावती ने क्या किया था, हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी सहायता की, मदद की गुहार लगाई थी। जो हुमायूं थे उन्होंने भी रानी कर्णावती की मदद का फैसला लिया था, मदद करने का फैसला लिया था। तभी से मज़हबों की दीवार से ऊपर उठकर बने इस भाई बहन के रिश्ते को ख़ास तौर पर रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में याद किया जाता है। और इस दिन जैसा कि आपको पता होगा, जो बहनें होती हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, टीका लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। तो जो भाई होता है वो बहन को मिठाई खिलाता है, उपहार देते हैं एक दूसरे को और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो सभी लोग इस दिन सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनते हैं और इस दिन सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की प्रसन्नता दिखाई देती है। कुछ लोग इस दिन देवी देवताओं को राखी बांधते हैं और खीर और सिवैयों का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भारत में ये पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन क्या होता है, स्कूल और सरकारी जो दफ्तर होते हैं वो बंद रहते हैं और जो ये त्यौहार होता है वो बहन भाई और परिवार के रिश्तों को गहरा बनाने और प्यार बांटने के लिए मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, सभी लोग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत खुश दिखाई देते हैं। लोग देवी देवताओं को राखी बांधते हैं और सिवैयों को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो ये त्यौहार है भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। ये त्यौहार बहन भाई और परिवार के रिश्तों को गहरा बनाने और प्यार बांटने के लिए मनाया जाता है।
तो ये त्योहार जो है भारतीय सभ्यता की पहचान है। जो बहनें अपने भाइयों से दूर होती हैं, बहुत दूर रहती हैं, जो नहीं आ सकती, वो अपने भाई को राखी जो है वो डाक, ईमेल या ऑनलाइन भेजती हैं। तो राखी का त्यौहार बहुत ही प्यारा होने के साथ पवित्र त्यौहार भी है। तो हमें मिलजुल कर इस त्यौहार को बनाना चाहिए तथा देश में एकता और सभ्यता का संदेश छोड़ना चाहिए। तो ये था आपका रक्षाबंधन पर निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।